चलिए आज के रीडिंग क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ा रहे थे, ठीक ना। और कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 6 तक के प्रॉब्लम हो चुका था और आज हम लोग करेंगे टाइप 7 में किस प्रकार का प्रॉब्लम है। तो देखिए आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में या सांकेतिक कोड में क्रोमैटिक CHROMATIC क्रोमैटिक को XSILNZGRX अगर लिखा जाता है तो उसी प्रकार यानी उसी सांकेतिक भाषा में जनरेशन को क्या लिखा जाता है? अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि यह हमारा किस पैटर्न पर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम कोडिंग लिख देंगे, नंबरिंग लिख देंगे, कौन सा अक्षर में कौन है। बताइए सी का नंबर है 3 नंबर, H 8 नंबर, R 18 नंबर, O 15 नंबर, M 13, A 1, B 20 I 9, C 3। चलिए बताइए X 24 S 19 L 12 N 14 Z 26 G 7 R 18 X 24। अब देखिए यहाँ से पैटर्न आपको पता करना है। अभी तक हम लोग डिफरेंट पढ़े हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, अगर ये दोनों का अगर आपस में हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 27 और 1908 27 18 9 27 15 12 27 13 14 27 1 26 27 20 7 27 और 18 9 27 और 24 3। 27। इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग 27 पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी दो चीज का योग अगर 27 आता है तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा नहीं। हाँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखा गया है कैसा, C का उल्टा X, H का उल्टा S, यानी एक दूसरे का यहाँ विपरीत लिखा गया है। तो जब हम जान गए कि यह मेरा एक दूसरे का विपरीत अगर लिखा गया है, क्योंकि योग 27 है, तो उसी प्रकार इसका भी तो यही मामला होगा ना। इसका भी तो सब हमको उल्टा लिखना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हम पहले नंबरिंग कर देते हैं। जी का नंबर 7, ई हमारा N 14 G 5 R 18 A 1 20 I 9 O 15 N 14। अब बताइए जब इसका उल्टा लिखना होगा तो यहाँ पर G 7 है तो 7 में 20 जोड़ देंगे तो टी आ जाएगा। और 20 किसका है? ठीक है। T का है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ई, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 5 है तो यहाँ पर 22 यानी घी होगा, ठीक है। 14 है तो 14 में कितना जोड़ेंगे? 13 नंबर होना चाहिए। 13 किसका है? M का। ये हमारा 5 है, क्या होगा? देखिए यहाँ का भी है तो यहाँ 22 हो जाएगा, यानी कि भी होगा, ठीक है। R हमारा 18 है तो निश्चित 18 नंबर होगा। 9 किसका है? I का है, ठीक है। A हमारा 1 है तो निश्चित है कि Z होगा, Z हमारा 26 है। T हमारा 20 है तो क्या होगा यहाँ पर? 20 और 7 7 किसका है? जी का है ना। चलिए यहाँ 9 है तो 9 में 18 जोड़ेंगे तो आर 18 किसका है? आर का, ठीक है। यहाँ पर 15 तो 15 में देखिए यहाँ पर ओ के लिए 15 है, हाँ तो 15 और 12 एल 27 यानी कि L हो जाएगा। यहाँ 14 को उल्टा यहाँ पर देख लो 13 M है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि इसका हमको जनरेशन का आंसर क्या हो जाएगा? T V M V I Z G R L M। आगे समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेम इसी प्रकार का है। यहाँ लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में या सांकेतिक कोड में रोशनी ROSHANI रोशनी को लिखा गया है ILHSZMR तो उसी प्रकार आपको ज्योति को लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नंबरिंग R का नंबर है 18 O 15 S 19 H 8 और A 1 N 14 I 9 अब यहाँ से देखो I कितना है? 9 L हमारा 12 12 है, H 8 S 19 Z 26 M 13 और 18 अब बताइए सेम उसी प्रकार देख सकते हो कि ये दोनों का अगर हम योग देखते हैं तो क्या होगा? 18 और 9 27 सबका योग 27 आ रहा है। Yes, sir. जोड़ने के बाद हाँ। इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या है? एक दूसरे का विपरीत यानी कि R का उल्टा I का उल्टा आर। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिख देंगे कि ज्योति को J हमारा क्या नंबर पर आता है जी? 10 Y 25 25 O 15 15 T 20 20 I 9। अब बताओ 10 का उल्टा क्या नंबर हो जाएगा? 17 नंबर क्यू नहीं, हाँ। 17 हमारा कौन होता है? क्यू क्यू होता है, हाँ ठीक है।
25 में कितना जोड़ेंगे तो 27। बी। दो दो। दो क्या नंबर है? बी। अब बताइए 15 में कितना जोड़ेंगे? 12। 12 कौन है? एल। एल है। और 20 हमारा 20 में कितना जोड़ेंगे? 7। तो कितना हो जाएगा? जी। जी हमारा 7 नंबर। 9 में कितना जोड़ेंगे? आर। हो जाएगा। 18 9 और 18 हमारा कौन है? आर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? QBLG। आर। समझ आ गया सबके? हाँ। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए टाइप 8। टाइप 7 हम लोग इससे पहले बनाए 2 क्वेश्चन। टाइप 8 में हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GRAIN क्या लिखा हुआ है? ग्रेन। क्या लिखा हुआ है? ग्रेन। ग्रेन को क्या लिखा गया है? FHQSZBHJMO। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि ANIT यानी अनीता को क्या लिखा जाएगा। ठीक, यस सर। अनीता को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए अब जब तक हम इसका पैटर्न को नहीं पता करेंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि कैसे होगा। यानी पहला काम मेरा रहता है इसका पैटर्न को पता करना। देखिए ये आपका किस पैटर्न पर है कहने के बाद आप देखिए यहाँ से 5 गो है हाँ। और ये क्या है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10। यानी कि आप देख सकते हैं कि 10 गो है। यानी हर एक अंक के बदले में यहाँ 2 मतलब 1 के बदले 2 दिया गया है। अब वो कैसे दिया गया है देखना है यहाँ से। जी के बाद एच, पीछे पीछे। एफ के बाद मतलब इसके बाद और इसके पहले। हाँ वो बीच में। ठीक है, जी के बाद एच और जी के मैंने एक उसका बाद और एक उसका पहले। पहले। तो उसी प्रकार बताओ आर के बाद एस। आर के पहले क्यू होगा कि नहीं? क्यू आर। क्यू आर एस। ए के बाद जेड। बी। बी। ए के पहले जेड। होगा ना? हाँ। घूमेगा था। ठीक है। आई के बाद जे। जे। आई के पहले एच। एच आई। एच। एन के बाद ओ। तो इससे पहले एम। समझ में आया? अभी आया। आया ना? वैसे ना। तो उसी प्रकार अब बताइए अब तो बना ही देगा। हाँ। अनीता है ना जी, तो बताओ ए के बाद बी के बाद बी, बी। ए के पहले जेड। जेड। समझ में आया? हाँ। एन के बाद ओ। एन के पहले एम। एम। आई के बाद जे। जे। आई के पहले एच। एच होगा। हाँ। फिर आगे बताओ टी के बाद यू। ई और टी के पहले एस। एस होगा। और ए के बाद जेड। बी और ए के पहले जेड। जेड। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेड बी एम ओ एच जे एस यू जेड बी। देखिए यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हुआ कि नहीं हुआ? है समझ में? हाँ, आ गया। इस टाइप में मतलब जितना भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से हम बना लेंगे। मतलब क्या किया गया है कि एक लेटर को आगे और एक लेटर के पहले इस तरह से करके लिखा गया है। तो एक ये टाइप हो सकता है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि टाइगर TI यानी किसी सांकेतिक यदि किसी सांकेतिक भाषा या सांकेतिक कोड में TIGER टाइगर को क्या लिखा गया है? THJFHDFR। ठीक है, हाँ। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको ब्लैक को लिखना है कि ब्लैक को हम क्या लिखेंगे। यस सर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ भी देखिए 3 2 5 गो है और यहाँ क्या गो है? 2 2 4 2 6 2 8 गो है। अब ई किस आधार पर है ये भी समझना है। तो देखिए हम एक चीज देख रहे हैं गौर से, अगर इसमें देखेंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि देखिए ये जो टी यहाँ है वही टी लिखा गया है यहाँ, यानी कि जो फर्स्ट है जो फर्स्ट है छोड़ दिया गया है। और यहाँ भी देखिए जो लास्ट है उसको भी लास्ट वही छोड़ दिया है। नहीं, टी को टी और आर को फिर और वही रह क्रम गया में है। 2 2 4 2 6 और अंदर में है रह गया 3। HIJ अब देख सकते हो FGN आई के बाद आई के पहले एच। सेम उसी प्रकार है। एकदम बिल्कुल वही। जी के बाद वैसी है। एच, जी के पहले ई के बाद हाँ। एस और ई के पहले। समझ में आ गया? यानी इसमें थोड़ा सा क्या चेंज किया है कि बस पहला और अंतिम सेम, बाकी तो फिर वही है। एक के बाद और एक के पहले, एक के बाद एक के पहले, एक के बाद और एक के पहले। तो बताइए कि उसी प्रकार ब्लैक को हम समझ जाएंगे? जी सर। नहीं, तो पहला हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत और के का के हो जाएगा। ठीक है, नहीं। यस सर। अब बताओ एल के बाद यहाँ क्या होगा? एल के पहले क्या होगा? के। के होगा। हाँ। चलिए ए के बाद बी। डी, ए के पहले जेड। सी के बाद डी। डी और सी के पहले बी। बी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी? बी। मैंने देखो आंसर ये हो जाएगा बी के एम जेड डबल बी बी डी और के।
अब बताओ यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 एम हो गया। हाँ। अब आप प्लस एम हो गया और यहाँ से ये तीनों के लिए क्या हो गया, इसके बाद इसके पहले, इसके बाद इसके पहले, इसके बाद इसके पहले, कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो चलिए समझ में अगर आ गया तो इसी प्रकार अब हम चलते हैं टाइप 9 में। देखिए टाइप 9 का क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग के सामने टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में या सांकेतिक कोड में SYSTM सिस्टम को क्या लिखा गया है, SYSMET, ठीक है, और NEARER नियरर को लिखा गया है AENRER। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि फ्रैक्शन को क्या होगा, FRACTION, फ्रैक्शन को क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, समझ आया होगा क्वेश्चन। अब हमको पता करना है कि इसका पैटर्न किस आधार पर है। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर से देखिए SYS है और यहाँ पर क्या है TEM। अब देखो यहाँ से TEM उठा करके लिख दिया है MET है। अब यहाँ से देखो SYS को अगर हम लोग समझेंगे तो SYS लगेगा कि कहीं यही है कि उल्टा है। इसके लिए आपको यहाँ देखना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे NEA, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हो गया ये हमारा, इसको मान लेते हैं कि सेकंड पार्ट, ठीक है। तो NEA को क्या लिखा गया है, AN है लिखा हुआ। ये किस तरह से, इसका मतलब ये भी होगा कि ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है कहीं ने उलट के लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से हमारा इसका फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक। और यहाँ जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका भी उलट करके लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार NEA को हम लिख दिए हैं AN और RER को भी लिख दिए हैं RER, सब उलट करके लिखा गया है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार हमको बताना है कि फ्रैक्शन को क्या होगा, FRACTION। अब बताओ इसमें टोटल कितना है, 4 2 6 2 8 गो है। यहाँ 6 गो था तो 3 पार्ट में बांटा गया है, तो 4 रहेगा, तो इसमें हाफ हाफ इस तरह से होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो जिस तरह से ये हमारा चेंज किया गया है इसको हम क्या लिखेंगे, FRAC है तो इसको लिखेंगे CARF, यानी कि आंसर का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा CARF, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। और इसको जो हम TION है इसको हम क्या लिखेंगे NOIT, ये हो जाएगा हमारा क्या सेकंड पार्ट CARF NOIT। समझा गया, ये मेरा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा या कोड में कैट CAT को क्या लिखा गया है SATC और DEAR को क्या लिखा गया है SEARD, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि SING सिंग को क्या लिखा जाएगा। तो इसका पैटर्न समझते हैं पहले हम। देखिए यहाँ से CAT, इसमें क्या आंसर दिया है SATC, यानी S कहीं ना कहीं आपने मन से इसमें ला दिया है। S तो इसमें कहीं था नहीं कि आगे पीछे किया है, S ऐड किया है और उसके बाद क्या किया है कि इसको जो है ना AT को इसको उठा करके यहाँ ला दिया है और इसको उठा करके यहाँ ला, फर्स्ट वाला यानी कि ये हमारा आ गया यहाँ और ये हमारा आ गया कहीं, और S हमारा अलग से जुट गया। उसी प्रकार इसने यही काम किया है, जैसे BEAR है, ठीक। तो क्या किया है यहाँ से कि S एक्स्ट्रा अपने मन से ले लिया है और इधर का मतलब पहला लेटर को छोड़ करके, यहाँ भी देखो पहला लेटर को छोड़ करके है फर्स्ट लेटर, यानी कि जो EAR है EAR को यहाँ लिख दिया और S तो मेरा अपने मन से है और इसको उठा करके फिर यहाँ ला दिया फर्स्ट लेटर के लास्ट में, यहाँ भी यही काम किया है ना। तो जब ये हम पता कर लिए कि ऐसा है तो कहीं ना कहीं भी मेरा उसी तरह से बनेगा। जैसे SING है तो S तो अपने मन से, अब S पहला के बाद ये जो 3 हमारा लेटर है इसको उठा करके यहाँ लाएगा ING और इसको उठा करके कहाँ लाएगा लास्ट में। तो आंसर मेरा क्या होगा SINGS। समझ आया? यस सर। तो ये हमारा, इसी में कौन क्वेश्चन देखें चलिए इसको हम देखते हैं।